नगरी आगरा में सक्सेना महासभा भुर्जी समाज के गरीब, निर्बल और कुंवारे युवाओं की शादी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से उठा रही है। करीब एक दशक पूर्व इस शुभ और अनोखे कार्य की शुरुआत करने के लिए सक्सेना महासभा आगे आई और उन्होंने 2010 से लेकर अब तक सैकड़ों युवाओं की शादी का सपना पूरा करके उनके सुखी दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए घर गृहस्थी का सामान भी दिया है। 2022 में देवोत्थान के अवसर पर सक्सेना महासभा ने 13वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कर 8 जोड़ों की शादी संपन्न कराकर उनका घर बसाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं राजस्थान के भुर्जी समाज के युवक और युवतियों की शादी विधि विधान पूर्वक संपन्न हुई है। सक्सेना महासभा ने 13वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन आगरा जगनेर रोड पर अभयपुरा में स्थित सक्सेना समाज की धर्मशाला शांति सरोवर धाम कॉलोनी में किया गया, जिसमें 8 दूल्हे एक साथ सजी घोड़ियों पर बैठकर बैंड बाजों के साथ अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ नाचते गाते विवाह स्थल पर पहुंचे। शादी के लाल जोड़ों में सजी दुल्हनियां बहुत ही सुंदर दिख रही थीं। दूल्हे दुल्हनों को अपना आशीर्वाद देने के लिए सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के बेटे अभिनव मौर्य, खेरागढ़ के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, सामाजिक न्याय ब्लॉक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लेखराज सिंह, लखनऊ से आई राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी के अरुण कुमार आज़ाद, पूर्ण विधायक कालीचरण समन पहुंचे। एक ही पांडाल में बैठे दूल्हा और दुल्हनों को देखकर अतिथियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समारोह में सभी दुल्हनों ने अपने दूल्हों को वरमाला पहनाकर अपने वर का और दुल्हनों ने अपनी दुल्हनियों के गले में वरमाला डालते हुए अपने जीवन संगिनी का चुनाव किया। विवाह समारोह में पहुंचे अतिथियों ने नवयुगल दंपति को अपना आशीर्वाद दिया। वहीं शादी की सभी रस्मों का विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न कराया। सक्सेना महासभा ने शादी समारोह में पहुंचने वाले लड़का और लड़की पक्ष के सभी सदस्यों के लिए सामूहिक स्वादिष्ट व्यंजन और पकवानों का भोज दिया। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री ने सामूहिक विवाह समारोह की सराहना करते हुए शिक्षा पर जोर दिया। कहा कि समाज में फैली विसंगतियों और कुरीतियों को दूर करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सक्सेना ने बताया है कि समाज से दहेज प्रथा को दूर करने के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। वहीं जिला अध्यक्ष नानक चंद सक्सेना ने बताया है कि कमेटी की ओर से वर वधू को घर गृहस्थी का पूर्ण सामान दिया गया है ताकि वह अपने नवजीवन की शुरुआत आसानी से कर सकें। इस मौके पर संरक्षक ओम प्रकाश प्रधान, महामंत्री वासुदेव सक्सेना, कोषाध्यक्ष अशोक सक्सेना, भोगीराम सक्सेना, सूबेदार सुखवीर सिंह, भरत सक्सेना, राममूर्ति सक्सेना, सत्यप्रकाश सक्सेना, होरीलाल सक्सेना, जगमोहन सक्सेना, पीराराम सक्सेना, चोभ सिंह सक्सेना सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में समाज की एकता पर जोर दिया। मैं सक्सेना भुर्जी महासभा का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज यहाँ पर 13वां सामूहिक विवाह करके हमारे निर्बल वर्ग की आयु के लड़कियों की शादी करने का प्रयास किया और बहुत भव्य तरीके से पंडाल आप देख रहे हैं, भावनाएं पड़ी हैं, जयमाला पड़ी है, बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था है। ऐसा करके समाज में व्याप्त दहेज प्रथा को समाप्त करने का एक अच्छा प्रयास है और एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। मैं महासभा के लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि केवल साल में एक बार हम सामूहिक विवाह करके अपने कर्तव्यों की न समझें, बल्कि समाज में व्याप्त अन्य को प्रथा जैसे शिक्षा है उसको दूर करें। मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, 13वीं और काज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा भी वही चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाएंगे। केवल एक है कि अपनी बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को बर्बाद कर देंगे तो आबाद हो जाएंगे। इसलिए शिक्षा जो है वो उससे बहुत बड़े लाभ होते हैं। योजनाओं की बात करें। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब सामूहिक विवाह योजना कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये का लाभ भी मिलना चाहिए। और जहाँ आज जितनी शादियाँ हुई हैं सब उसकी पात्रता रखते हैं, अथवा श्रम विभाग के द्वारा जो श्रमिक हैं, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम, लोहे का काम, गिट्टी का काम, सड़क बनाने का काम, मनरेगा के मजदूर, अंत्योदय की कार्ड धारक, ऐसे सब लोग अगर ऐसे शादियां करेंगे लेबर डिपार्टमेंट के उसमें तो 75,000 रुपये का अनुदान उनको भी मिलेगा। आज आप लोगों का जो सामूहिक विवाह समारोह है, जो सात समाज, सक्सेना समाज और सर्व समाज का जो आप दहेज रहित शादियाँ सामूहिक समारोह के सम्मेलन के द्वारा जो करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ सक्सेना समाज के, निषाद समाज के बैनर तले जो कार्यक्रम हुआ है, मैं सभी पदाधिकारियों का
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, दहेज रहित जो शादी करने का आप लोगों का जो कार्यक्रम है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। क्योंकि समाज में गरीब तबके के लोग होते हैं, वो इतनी अपनी बेटे की शादी धूमधाम से नहीं कर सकते हैं जो उनकी अपेक्षा होती हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपके बैनर तले आपके पदाधिकारियों द्वारा जो सर्व समाज के गरीब लोगों के बीच में जो अपनी स्थिति में शादी करने के लिए असमर्थ होते हैं, ऐसे लोगों को कंधा देने के लिए, ऐसे लोगों का सहयोग करने के लिए, ऐसे लोगों की मदद करने का जो आप लोग काम करते हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि आपका हर साल ये कार्यक्रम होता है। आपका ये 13वां जो विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन है, ये 12वां भी आपका विशाल सम्मेलन हुआ था, और ये कार्यक्रम आप बहुत भव्यता के साथ करते हैं। सबको, बेटियों को, बहनों को आप दहेज के रूप में बहुत सामान देते हैं, उपहार देते हैं, और घरातियों के लिए आप खाने की व्यवस्था करते हैं। इससे ज्यादा और कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सक्सेना महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आगरा जिला के अध्यक्ष नानकचंद सक्सेना, महामंत्री वासुदेव सक्सेना और कोषाध्यक्ष और समस्त कार्यकारिणी के द्वारा 13वां सामूहिक विवाह समारोह निःशुल्क कराया जा रहा है। उपहार में गृहस्थी के सभी सामान जो जरूरतमंद के लिए सामान होते हैं, बहन बेटी जो लोग घर से वो सामान नहीं दे पाते हैं, रंगीन टीवी, कूलर, अलमारी, बक्सा, सोफा, जंजीर, जो भी कुछ होता है, जो जरूरत की सारी सामग्री उसको उपलब्ध कराएगी बेटी को, जिससे कभी भविष्य में कभी अपने घर जाए तो उसको जरूरत के हब्बों प्रत्येक सामान मिले, तो जिससे उसे ऐसा भी नहीं लगे कि मैं सम्मेलन में शादी करके आई हूँ। लड़के भी बारात के साथ, घोड़ों के साथ, बाकायदा बुलाए थे, वो सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं, वारोटी होती है, भामर पड़ती है, जयमाला होती है, वो ऐसे कोई सारे प्रोग्राम कराए जिससे कभी भविष्य ये न लगे कि मैं सामूहिक विवाह से मुख्य उद्देश्य फ्यूल खर्ची होगी। जो पैसा आप सामूहिक विवाह में अनाप शराब बहनों खर्च करा रहे हैं, उससे बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए, और बच्चा जब भविष्य बना देगा तो वो समाज सुधार देगा, और सब समाज सुधारेगा, देश सुधर जाएगा।